हेलो एजेंट, सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल जेएसएम ग्लोबल स्टडीज में। आज का जो आपका सेशन है यह आपका प्रश्नावली 180 का पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। यह आपका जो है सेशन पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 2 इसलिए क्योंकि पार्ट 1 में जो है हम लोग कुछ क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर समझ लिए थे। प्रश्नावली 180 का 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन और 3 नंबर क्वेश्चन को हल कर चुके थे। आज जो आपका ये पार्ट 2 वीडियो रहेगा यह आपका पार्ट 2 वीडियो हो गया। पार्ट 2 वीडियो में जो है आपको हल करेंगे हम प्रश्नावली 180 का जो क्वेश्चन नंबर 4 से हल करना शुरू करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, बिना देरी किए हुए सारे क्वेश्चन को बनाते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स होगा, जो भी दिक्कत होगा आप लोगों को, या आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं हमें। चौथा नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि 6 + √2 अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है? 6 + √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे हल। हल माना कि कौन सा 6 + √2 एक परिमेय संख्या आर है। एक परिमेय संख्या आर है। ठीक है, चलिए इतना मान लिए हैं। जब मान लिए तो इसके बराबर कर देते हैं। 6 + √2 बराबर में आर। अब क्या करना है, रूट वाले संख्या को एक तरफ और बिना रूट वाला संख्या को, चलिए इतना लिख दिए हैं। अब करना क्या है, इसको रूट वाला और बिना रूट वाला एक जगह, तो √2 का √2 ही रहने देना है। √2 का √2 ही रहने देना है। ठीक है, बराबर में आर अपने जगह, इस 6 को इधर लेके आ जाएंगे तो r - 6 हो गया। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब ये जो है r - 6 एक परिमेय होगा। r - 6 एक क्या होगा? परिमेय होगा। क्योंकि यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि दो परिमेय संख्या का अंतर है। क्योंकि दो परिमेय संख्या का अंतर है। चलिए इस लाइन को थोड़ा समझ लीजिए। तो r - 6 जो है, r - 6 यह क्या होगा? एक परिमेय संख्या ही होगा। परिमेय संख्या क्यों होगा? क्योंकि ये जो r है आपका, ये जो r है यहाँ पर दिया गया है, वो क्या माने हैं? इसको क्या माने? परिमेय माने हैं। r को क्या माने हैं? परिमेय माने हैं। और 6 क्या है? परिमेय संख्या ही है। और परिमेय संख्या का अंतर, परिमेय और परिमेय संख्या का अंतर जो होता है क्या होता है? परिमेय संख्या ही होता है। तो r - 6 एक परिमेय होगा कॉमा देकर के, क्योंकि दो परिमेय संख्या का अंतर है। तो इस प्रकार इतना क्या सिद्ध हो गया? जब ये परिमेय संख्या है तो यहां पर लिख सकते हैं √2 बराबर में r - 6। और क्या भी लिखे हैं, इस लाइन की मदद से क्या पता चला? यह एक परिमेय संख्या है। बराबर में परिमेय संख्या। ठीक है, लेकिन यहां पर हमारा सवाल कब चेंज हो जाता है? जब √2 पता चलता है आपको क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, किंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध किया गया है ना, √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो समीकरण फर्स्ट से क्या होता है? समीकरण फर्स्ट से इतना नॉट इक्वल टू इतना, मतलब अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू परिमेय। कभी भी अपरिमेय और परिमेय क्या होगा? बराबर नहीं होता है। अतः हमारी मान्यता गलत हुई। क्या लिखेंगे इसके बाद? अतः हमारी मान्यता गलत हुई। अतः हमने जो माना था परिमेय है, अतः हमारी मान्यता गलत हुई। इसीलिए सिद्ध क्या कर रहा था? 6 + √2। इसीलिए 6 + √2 एक क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, यहां तक आकर के हमारा क्या हो गया? सवाल प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चलिए एक बार फिर से हिंट में देख लेते हैं।
क्वेश्चन था आपका जो 6 + √2 को सिद्ध करना है, 6 + √2 को सिद्ध करना है। यहाँ पर 6 + √2 को सिद्ध करना है। 6 + √2 को सिद्ध करना जो एक अपरिमेय है। तो सबसे पहले मान लेते हैं 6 + √2 एक परिमेय संख्या आर है, तो बराबर में आर दे दिए है। 6 + √2 बराबर में आर, रूट वाला को एक साइड, बिना रूट वाला को एक साइड कर दिए। एक साइड हो गया √2 और एक साइड हो गया, एक साइड क्या हो गया, एक साइड आपका r-6 हो गया। चलिए अब यहाँ पर r-6 एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि r भी एक परिमेय संख्या क्योंकि माने हैं, और 6 भी क्या है, एक परिमेय संख्या ही है। और दो परिमेय संख्या का अंतर क्या होता है, परिमेय संख्या ही होता है। दो परिमेय संख्या का अंतर क्या होता है, परिमेय संख्या ही होता है। अतः यह r-6 क्या हो गया, परिमेय हो गया। तो हम लिख सकते हैं √2 बराबर में r-6 बराबर में परिमेय संख्या। लेकिन √2 क्या पता चलता है, √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और समीकरण फर्स्ट में जो बराबर का निशान दिया गया वो सरासर गलत है, इसीलिए यहाँ पर लिखे हैं अपरिमेय नॉट इक्वल टू परिमेय। अतः हमारी मान्यता गलत हुई। इस प्रकार सिद्ध हो गया जो 6 + √2, इस प्रकार सिद्ध क्या हुआ, 6 + √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए आप लोग इसको यार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग 4 के बाद 5वां नंबर क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। हो गया। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है 5 - 2√3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए। 5 - 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, जो सिद्ध करे कि 5 - 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए बनाते कैसे हैं। सबसे पहले यहां पर क्या देंगे, हल। क्या लिखेंगे, हल। मान लेते हैं, माना कि जो संख्या दिया गया इसको मान लेते हैं फिलहाल के लिए एक अपरिमेय संख्या है। तो 5 - 2√3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या आर है, सो लिख लेते हैं एक परिमेय संख्या आर, एक परिमेय संख्या आर है। ठीक है। माना कि 5 - 2√3 एक परिमेय संख्या आर है। तो जब मान लिए तो इतना बराबर में आर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई ये क्या हो गया, अच्छा चलिए लिख लिए। तो यहां पर बराबर कर सकते हैं, जो 5 - 2√3 बराबर में आर दे देते हैं। अब करना क्या है, रूट वाला संख्या को एक तरफ और बिना रूट वाला संख्या को दूसरी तरफ ले जाना है। चलिए तो यहां पर पहले हम इस 5 को इधर लेके चले जाते हैं। जब 5 को इधर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे ही 5 को इधर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, जो माइनस में 2√3 बराबर में r-5, और यहां से माइनस हटाने के लिए सब में माइनस से गुना कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2√3 और बराबर में इस r माइनस में हो जाएगा, ये 5 प्लस में हो जाएगा। तो इसलिए पहले 5 को हम क्या कर लेते हैं, पहले ले लेते हैं, और माइनस में यहाँ पर r हो गया। अब इस 2 को क्या करना है, इधर लेके जाना है। तो इधर गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में, तो 5 - r बट्टा में 2। ठीक है। चलिए इतना कर लिए। अब यहां पर आपको लैंग्वेज देना पड़ेगा, इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। क्या मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट। ठीक है। चलिए अब यहां पर देख लीजिए, जो एक लैंग्वेज देंगे बढ़िया सा, जो 5 - r एक परिमेय संख्या है, 5 - r एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और अच्छा, ये परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि दो परिमेय संख्या का अंतर परिमेय संख्या ही होता है। क्योंकि r को माने हैं परिमेय संख्या, तो r तो पहले परिमेय हो गया, और 5 भी क्या है, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या का अंतर क्या होता है, परिमेय संख्या ही होता है। लेकिन ये जो नीचे में 2 है, वह एक अशून्य संख्या, मतलब 0 के बराबर तो नहीं ना है। इसको हम लिखेंगे और 2 जो है, 2 एक अशून्य संख्या है, 2 एक अशून्य संख्या है, अशून्य संख्या है। इसीलिए इसका भागफल भी, इसीलिए ये बट्टा में 2 है, इसका मतलब क्या, भागा में 2 है। इसीलिए इसका भागफल भी, इसका भागफल भी क्या होगा, परिमेय ही होगा। चलिए इतना चीज लिख दिए हैं। एक बार फिर से लैंग्वेज समझ लीजिए।
जो 5 माइनस आर क्या है, एक परिमेय संख्या है, और 2 जो है एक अशून्य संख्या है, क्योंकि किसी की डिवाइड में अगर शून्य आ जाता है तो अनडिफाइंड मान हो जाता है, तो यहाँ पर लिखना अति आवश्यक हो जाता है। जो नीचे वाला जो संख्या यह क्या है, एक अशून्य संख्या है, इसीलिए इसका भागफल भी क्या हो जाएगा, इसीलिए इसका भागफल भी क्या होगा, भागफल भी परिमेय ही होगा। चलिए इतना चीज सिद्ध हो गया परिमेय। जब इतना सिद्ध हो गया परिमेय तो हम यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हैं ना, एक लाइन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, √3 बराबर 5 माइनस आर बटा में 2। अब बराबर में क्या भी सिद्ध हुआ, परिमेय, परिमेय। लेकिन एक बात है यहाँ पर, ये जो √3 है, ये जो √3 है ये क्या है, अपरिमेय है। यहाँ पर लिखना पड़ेगा किंतु √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जब √3 एक अपरिमेय संख्या है तो क्या कभी ऐसा हो सकता है जो अपरिमेय बराबर परिमेय, बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए ऐसा नहीं हो सकता है, √3 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। यहां पर एक लाइन लिखना पड़ेगा, जो √3 नॉट इक्वल टू, सॉरी अपरिमेय दे देते हैं, अपरिमेय नॉट इक्वल टू परिमेय। अतः हमारी मान्यता गलत हुई। इसके बाद एक लाइन दे दीजिए, अतः हमारी मान्यता गलत हुई। अतः हमारी मान्यता गलत हुई, इसीलिए क्या सिद्ध कर रहे थे अभी, 5 माइनस 2√3, 5 माइनस 2√3, इसीलिए 5 माइनस 2√3 एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, इतना पर आकर क्या हो गया, प्रूव हो गया। चलिए टोटल समझ लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या किए हैं, एक बार फिर से आ जाइए। क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन आपका था जो 5 माइनस 2√3 को सिद्ध करना क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो पहले क्या किया, मान लेते हैं, यहाँ पर लिखे हल दे करके, माना कि 5 माइनस 2√3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जब मान लिए एक परिमेय संख्या आर है तो इसके बराबर में आर दे दिए, 5 माइनस 2√3 बराबर में आर। अब करना क्या होता है, करना ये होता है, जो इतना ये जो संख्या इसमें √3 वाला है इसको बराबर के पहली तरफ और बाकी जो भी संख्या है उसको बराबर के दूसरी तरफ कर लेते हैं, तो हमारे प्राप्त क्या हो गया, √3 बराबर 5 माइनस आर बटा में 2। इसको मान लिए समीकरण फर्स्ट मान लिए। अब 5 माइनस आर एक परिमेय संख्या है और 2 क्या है, एक अशून्य संख्या है, इसलिए इसका भागफल भी क्या हो जाएगा, परिमेय ही होगा। यहाँ पर लिख दिए √3 बराबर में 5 माइनस आर बटा में 2 बराबर परिमेय। लेकिन यहाँ पर √3 क्या है, यहाँ पर √3 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात हमने जो माना था वो गलत हो गया, क्योंकि अपरिमेय और परिमेय कभी भी बराबर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर लिखे अपरिमेय नॉट इक्वल टू परिमेय, अतः हमारी मान्यता गलत हुई। इस प्रकार हम कह सकते हैं जब 5 माइनस 2√3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या होगा। इसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, तो सिद्ध करना है कि 5 बट्टा में √7 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर दिया, लेकिन इससे घबराना नहीं है। यहाँ पर पहली बार पहले लिखा रहता था एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन अभी लिखा एक परिमेय संख्या नहीं है। तो जब कोई संख्या परिमेय नहीं है तो क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। मतलब वही क्वेश्चन है, सिद्ध करना है, सिद्ध करें कि 5 बटा √7 क्या है, एक अपरिमेय है। ठीक है, चलिए इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल दे करके, हल दे करके, हल हल जो 5 बट्टा में √7 एक परिमेय संख्या आर है, एक परिमेय संख्या आर है। जब इतना का बराबर आर ले लिया तो बराबर में लिख देते हैं, जो 5 बट्टा में √7 बराबर में आर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो √7r बराबर में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस r को इधर भेज देंगे तो गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो √7 बराबर में क्या हो जाएगा, 5r नहीं हो जाएगा, √7 बराबर में क्या हो जाएगा, 5r। चलिए
अब करना क्या होगा, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट। ठीक है, चलिए अब यहां पर एक लाइन लिख दीजिए, ये जो 5r आ गया, ये जो 5r आ गया, अरे भाई एक मिनट यहां पर डिवाइड में ना होगा, क्या होगा, डिवाइड में होगा, ये r नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 बट्टा में r है, क्योंकि यहाँ पर 7 r क्या है, गुना में इधर जाएगा तो डिवाइड में ना होगा। चलिए अब यहाँ पर लैंग्वेज दे दीजिए, 5 बट्टा में r एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा, क्योंकि, कारण भी दे दीजिए, क्योंकि दो परिमेय संख्या का भागफल परिमेय संख्या ही होता है, क्योंकि दो परिमेय संख्या का भागफल, दो परिमेय संख्या का भागफल परिमेय ही होता है, परिमेय ही होता है। ठीक है, चलिए लैंग्वेज क्या लिखी एक बार फिर से समझ लीजिए। तो यहां पर 5 और r क्या है, परिमेय है। परिमेय क्यों है, क्यों इसको हम परिमेय बोलेंगे, क्योंकि r का तो पहले ही पता है, जो r क्या है, एक परिमेय संख्या के माने हैं। लेकिन ये जो 5 है, 5 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या का भागफल क्या होता है, परिमेय संख्या ही होता है। दो परिमेय संख्या का भागफल क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या ही होगा। चलिए जब इतना सिद्ध हो गया तो हम लिख सकते हैं इसके बराबर में परिमेय, इसके आगे बराबर देकर परिमेय लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे जो √7 बराबर में 5 बट्टा r और बराबर में परिमेय, इतना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। लेकिन ये जो √7 है यह तो परिमेय नहीं है, तो यहां पर लिखेंगे किंतु √7 एक अपरिमेय संख्या है, एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √7 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो कभी भी परिमेय और अपरिमेय क्या हो सकता है, बराबर नहीं हो सकता है। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से अपरिमेय और परिमेय कभी भी बराबर नहीं होगा। तो अपरिमेय नॉट इक्वल टू परिमेय, अपरिमेय नॉट इक्वल टू परिमेय, और अपरिमेय परिमेय कभी भी बराबर नहीं होगा। अतः हमारी मान्यता गलत हुई। क्या लिखेंगे, अतः हमारी मान्यता गलत हुई, अतः हमारी मान्यता गलत हुई। इस प्रकार, या फिर इसीलिए दे देते, इसीलिए क्या था क्वेश्चन में, इसीलिए 5 बट्टा √7 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। यही ना सिद्ध करना था, जो 5 बट्टा √7 क्या एक परिमेय संख्या नहीं है। चलिए यह क्वेश्चन आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं शॉर्ट में क्या क्या किया इस क्वेश्चन में। आ जाइए, क्वेश्चन था आपका जो 5 बटा √7 क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है, इसको सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन आपका क्या था, जो 5 बटा √7 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसको सिद्ध करने के लिए तो पहले मान लेते 5 बटा √7 क्या है, एक परिमेय संख्या r है, तो इतना बराबर में r दे दिया। करना क्या होता है, √7 को एक तरफ रखना पड़ता है, बाकी संख्या को दूसरी तरफ रखना पड़ता है। 7 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, 7 नंबर आपका क्वेश्चन है जो सिद्ध करना है कि 4 - 5 √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इतना सिद्ध करने के लिए पहले क्या ले लेंगे, लिखेंगे हल। ठीक है, माना कि जो 4 - 5 √2 एक परिमेय संख्या r है, एक परिमेय संख्या r है। ठीक है, चलिए इतना मान लिया, माना कि 4 - 5 √2 एक परिमेय संख्या r है। तो जब मान लिया तो इसके बराबर में इतना लिख देते हैं, 4 - 5 √2 बराबर में r। करना क्या है, √2 को एक तरफ और बाकी संख्या को दूसरी तरफ। सबसे पहले 4 को इधर ले लेंगे, तो माइनस में 5 √2 बराबर में क्या हो जाएगा, r - 4।
माइनस से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5√2 बराबर में, इस 4 को पहले ले लेंगे, प्लस में है इसीलिए इस 4 माइनस में हो जाएगा तो माइनस में r कर देते हैं, इस 5 को इधर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा √2 बराबर में 4 माइनस r बट्टा में 5 गुना में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। चलिए इतना करने के बाद इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। क्या मान लेंगे? समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ पर लैंग्वेज देना है 4 माइनस r क्या है? एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है क्योंकि दो परिमेय संख्या का अंतर होने का कारण, और 5 एक असममित संख्या है तो पूरा होल डिपार्टमेंट क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए इस लैंग्वेज को लिख देते हैं। लिखेंगे क्या लिखेंगे? 4 माइनस r, 4 माइनस r एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, और 5 एक अशून्य संख्या है, 5 एक अशून्य संख्या है, इसीलिए इसका भागफल भी, इसीलिए इसका भागफल भी, इसका भागफल भी एक परिमेय संख्या ही होगा, परिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, मतलब ये पूरा होल डिपार्टमेंट क्या हो गया? एक परिमेय संख्या हो गया, नहीं हो गया? 4 माइनस r ऑलरेडी परिमेय संख्या है, और 5 क्या? एक अशून्य संख्या, इसलिए अभी क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसके बराबर में परिमेय संख्या लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखते हैं √2 बराबर में क्या है? 4 माइनस r, 4 माइनस r बटा में 5 का 5, और बराबर में परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, इतना लिख दिया परिमेय संख्या। अब करना क्या है? अब करना यहां पर आपको ये है, जो लेकिन ये जो √2 है, √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। तो यहां पे एक लैंग्वेज दे देंगे किंतु √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी मान्यता गलत हुई। क्या आप क्या लिख देंगे? अतः, इसीलिए समीकरण फर्स्ट लिख देते, समीकरण फर्स्ट से अपरिमेय नॉट इक्वल टू परिमेय, अपरिमेय नॉट इक्वल टू परिमेय। चलिए ये लैंग्वेज कहां से आया? क्योंकि यहां पर जो है √2 क्या है? एक अपरिमेय है, और इतना क्या सिद्ध हुआ? अभी परिमेय हुआ। लेकिन कभी भी क्या अपरिमेय और परिमेय बराबर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो अब यहां पर बस दो लाइन लिख देना है, अतः हमारी मान्यता गलत हुई, अतः हमारी मान्यता, अतः हमारी मान्यता गलत हुई, अतः हमारी मान्यता गलत हुई। इसीलिए सिद्ध क्या करना था? इसीलिए आपका सिद्ध 4 माइनस 5√2, 4 माइनस 5√2, इसीलिए 4 माइनस 5√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग इसके बाद अगला क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7 नंबर क्वेश्चन है। चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिद्ध करें कि 4 माइनस 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर। यह आपका इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, 81 का लास्ट क्वेश्चन है। सिद्ध करना है 2√3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको कैसे सिद्ध करेंगे? लिखेंगे सबसे पहले हल 2√3 - 1 एक परिमेय संख्या r है, एक परिमेय संख्या r है। जब r है तो मान लिए तो दे देंगे इतना बराबर में r, 2√3 - 1 बराबर में r। चलिए रूट वाला को एक साइड करना, बिना रूट वाला को एक साइड करना समीकरण का हेल्प करके। चलिए तो 2√3 बराबर में क्या हो जाएगा? r + 1, इधर -1 इधर जाएगा तो +1। अब 2 को इधर भेज देना है तो क्या हो जाएगा?
√3 बराबर में r+1, अब बटा में क्या हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। इसको क्या कर लेंगे, मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। क्या मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट। अब क्या करना है, इसमें लैंग्वेज देना है, r+1 क्या है, एक परिमेय संख्या है और 2 एक अशून्य संख्या, इसलिए इसका भागफल भी क्या हो जाएगा, अशून्य संख्या, एक परिमेय हो जाएगा। तो लिखेंगे r+1 ऊपर वाला r+1 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और 2 के बारे में भी चर्चा करना है, 2 एक अशून्य संख्या है, 2 एक अशून्य संख्या है, इसीलिए इसका भागफल भी, इसलिए इसका भागफल भी क्या होगा, परिमेय होगा, परिमेय होगा। मतलब ये पूरा होल डिपार्टमेंट क्या हो गया, परिमेय हो गया। जब ये परिमेय होगा तो इसके बराबर में परिमेय लिख सकते हैं। चलिए लिखिए, बराबर में परिमेय लिख सकते हैं, जो √3 का √3 बराबर का बराबर r+1 बटा में 2 बराबर में क्या लिख सकते हैं, परिमेय लिख सकते हैं। यह बात कहां से स्पष्ट हुआ, यह बात इस लाइन से स्पष्ट हुआ। लेकिन ये जो √3 है, तो √3 है, यहां पर तो लिखने के लिए लिख दिया परिमेय, यहां पर लिखने के लिए तो लिख दिया परिमेय, लेकिन √3 जो है क्या है, अपरिमेय है। √3 क्या है, अपरिमेय है। यहां पर लिखना पड़ेगा आपको, किंतु √3 एक अपरिमेय है। √3 क्या है, एक अपरिमेय है, अपरिमेय है। इसीलिए समीकरण फर्स्ट से कभी भी अपरिमेय और परिमेय बराबर नहीं हो सकता है। तो यहां पर लिख देना है अपरिमेय नॉट इक्वल टू परिमेय, अपरिमेय नॉट इक्वल टू परिमेय। ठीक है, चलिए क्या किया है यहाँ पर, ये √3 क्या है, अपरिमेय है, और r+1 बटा 2 क्या है, परिमेय है। और अपरिमेय कभी भी परिमेय के बराबर नहीं हो सकता है, अर्थात हमने जो माना था वो क्या हो गया, गलत हो गया। अगर सही होता तो यहाँ पर भी अपरिमेय, यहाँ पर भी अपरिमेय होना चाहिए था, यहाँ पर परिमेय है तो यहाँ पर भी परिमेय होना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो है नहीं। अतः हमारी मान्यता गलत हुई, अतः हमारी मान्यता गलत हुई। इसीलिए क्वेश्चन क्या था आपका, जो 2√3 -1 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यहां पर आकर क्या हो गया, प्रूव हो गया। चलिए लिख देंगे यहां पर प्रूव्ड। ठीक है, चलिए एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं बारी से, शुरुआत से क्या क्या किया इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका जो सिद्ध करे कि 2√3 -1, सिद्ध करे कि 2√3 -1, अरे भट, चलिए सिद्ध करे कि 2√3 -1 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करे कि 2√3 -1 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये इतना बराबर में माना कि 2√3 -1 एक अपरिमेय संख्या r है, परिमेय मान लेते फिलहाल। तो जब इसको मान लिए तो बराबर में r कर दिए। करना क्या है, √3 वाला को एक साइड, बाकी संख्या को एक साइड कर दिए है, और उसको मान लिए समीकरण फर्स्ट। अब क्या करना है, r+1 एक परिमेय संख्या है और 2 एक अशून्य संख्या है, इसलिए इसका भागफल भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या ही होगा। इसका भागफल क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। जब परिमेय संख्या होगा तो इसके बराबर में परिमेय संख्या लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो √3 है यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर लिख दे किंतु √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो समीकरण फर्स्ट से कभी भी परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर लिख दिया अपरिमेय नॉट इक्वल टू परिमेय। अतः हमारे हम जो माने थे वो क्या हो गया, गलत हो गया। इसलिए 2√3 -1 एक अपरिमेय संख्या है। यह क्वेश्चन आपका जो था इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, और प्रश्नावली 1 का सी का भी लास्ट क्वेश्चन था आपका यह। ठीक है, चलिए इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो है आपका प्रश्नावली 1 का डी आएगा नेक्स्ट सेशन में, और आपका पार्ट 1 रहेगा नेक्स्ट सेशन। यह आपका पार्ट 2 वीडियो था प्रश्नावली 1 का सी का। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।